एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। अभी मेरे चैनल पर स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी मौजूद है। सर, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बिहार के तमाम शिक्षकों को बहुत मुबारक और बधाई। आज पटना उच्च न्यायालय से एक जीत मिली है जी और वह जीत पूरे बिहार के शिक्षकों की जीत है, जी जी जिसमें सरकार को कई बार माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से प्रोन्नति के संदर्भ में कई आदेश पारित हुआ था। जी वैसे ही एक आदेश 7 मार्च 2024 को स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ बिहार की तरफ से दायर एक याचिका के संदर्भ में आया था जी और उसमें 5 साल की सेवा पूरी होने पर प्रमोशन देने का फैसला था। और उसके बाद सरकार के तरफ से जो जवाब आया, उस जवाब जो था वो अत्यंत ही हास्यप्रद जवाब था। जी मतलब उस जवाब में सरकार ने कहा कि एक तो प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 का हवाला दिया। जी हमने प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 हमने अधिसूचित कर दिया है और उसके तहत हम प्रमोशन का प्रावधान कर दिए हैं। ठीक। जी जी दूसरा उसने तर्क दिया विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का, कि जी विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत भी प्रोन्नति का प्रावधान किया गया है। ठीक। जी जी दोनों बिंदु पर हमने कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जी वो जवाब जो सरकार का आया था उस जवाब को हमने कोर्ट में चैलेंज कर दिया और उसके आलोक में 4 दिन से बहस चल रही थी। उसके पहले की 1 से 5 वाले जो शिक्षक थे उनका प्रमोशन का केस एक सीतामढ़ी से कुछ भाई लोग हमारे किए हुए थे, जी है जी ना, उनके द्वारा चल रहा था। और इसके बाद सीतामढ़ी से कुछ इस संदर्भ में भी प्रमोशन केस था, उनके द्वारा भी एक था, जी। स्नातक ग्रेड्स का मामला भी था हाँ, और ये मेरा था भी एक मेरा। केस चला गया। जी हाँ, तो वो केस एक्चुअली पार्टिकुलर केस था। ठीक है, तो जी उसमें अगर फैसला आता तो व्यक्तिगत लाभ मिल सकता था, है ना, कोर्ट का रुख ऐसा ही आ रहा था। जी लेकिन चूंकि वहां हमारा संगठन पहुंच गया, है ना, जी स्नातक संघ था, जी इसलिए सरकार को बाद न्यायालय जो है वो पूरे बिहार के संदर्भ में यह फैसला आ गया और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेशित कर दिया गया है जी कि 2 माह के अंदर आप इन्हें प्रमोशन के लाभ से लाभ प्रदान कीजिए। ठीक है, जी क्योंकि देखिए कोर्ट का कहना था कि हम बार बार दे रहे हैं और आप बार बार जवाब दाखिल कर देते हैं, प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। आप नियमावली का हवाला दे रहे हैं, 2023 नियमावली और 2024 की नियमावली की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ प्रमोशन की बात जो कही गई है न्यायालय से वो 18 और 19 में ही कही गई है। मतलब जो शिक्षक हमारे स्नातक ग्रेड में 2013 में योगदान किए, जी उनकी 5 वर्ष की सेवा 18 में पूरी हो रही है। जी जो हमारे 14 में योगदान किए भाई, उनकी 19 में 5 साल की सेवा हो रही है। 15 में जो योगदान किए उनकी 20 में पूरी हो जा रही है। तो आप नियमावली जो बनाए हैं वो 23 में बनाए, 2024 में बनाए ना। जी 2018 19 20 में नियमावली आपकी नहीं ना बनी है। जी तो उस तिथि से, यानी जिस तिथि को इन स्नातक ग्रेड के शिक्षक 5 वर्ष की सेवा पूरी कर रहे हैं, उस तिथि से ही इनको प्रधानाध्यापक ग्रेड के प्रोन्नति से संबंधित जो भी वित्तीय जो अन्य समस्त लाभ इनको आप सुविधा दे दीजिए। ठीक, जी प्रमोशन का। उसी तरह से जो 1 से 5 वाले जो हमारे शिक्षक भाई बंधु हैं, जी जो 12 की नियमावली के तहत बहाल हुए, उनके लिए 8 साल पे ही प्रमोशन का प्रावधान था। जी उनकी सेवा 8 साल की पूरी हुई है, उनको भी 8 साल की सेवा पर प्रमोशन आपको देना हो। जी जी जो 2012 के पहले वाले जो हैं उनमें भी है कि 12 साल की सेवा पर उनको स्नातक ग्रेड में प्रमोशन का प्रावधान है। तो जी जो भी प्रमोशन से जुड़े हुए मामले हैं, है ना, जी जी और जिनका टाइम बाउंड प्रमोशन मतलब समय पूरा हुआ है, उन सभी शिक्षकों को आप प्रमोशन क्यों नहीं दे सकते हैं? आप नियमावली लाख बनाते रहिए, उसे क्या लेना देना है। जी जी नियमावली बनाने से पूर्व ही इनका सेवा पूरा हो गया है जी और इसलिए आप प्रमोशन के लाभ से किसी भी शिक्षक को वंचित नहीं कर सकते। अब सरकार के पास कोई उपाय भी अब नहीं बच गया है, जी क्योंकि देखिए पटना डबल बेंच का फैसला तो पहले से ही आया हुआ था, जी फिर इसमें आ गया, है ना। अब सरकार को सिर्फ एक एलपीए के सिवाय और कोई विकल्प भी नजर नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार, ठीक है, जी लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, क्योंकि उसको पता है वहां जाने का मतलब है कि हम सरकार और बुरी तरफ फंसना है। क्योंकि जी हम लोग का मांग जो है कोई नया नहीं है, हम लोग नियमावली के आलोक में मांग किए हैं, है ना। जी नियमावली आपने बनाया, इसलिए वहां जाकर सरकार बुरी तरह फंस जाएगी, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती है। अब उनके पास एक ही उपाय बचा हुआ है कि बिहार के तमाम शिक्षकों को 2 माह का समय दिया गया है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और 2 माह के अंदर इनको
प्रोन्नति के लाभ से सभी को शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ प्रदान करे। ठीक है, जी और कोई विकल्प नहीं है। जी तो अब देखना है कि कैसे किस रूप में हम लोगों को ये प्रमोशन देती है, ये लोग भी इंतजार करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है बिहार के तमाम शिक्षकों को जो नियमावली के आलोक उन्नति पाने का अधिकार है, हमारा ये प्रण था, हम इसको दिलवा कर रहेंगे। आज एक बहुत बड़ी जीत मिली है और यह जीत पूरे बिहार के शिक्षकों की जीत है। निश्चित रूप से सबका प्रमोशन होकर रहेगा। जी। इसमें जो आपके द्वारा जिक्र किया जा रहा है 8 साल में जो बेसिक से स्नातक और 5 साल में स्नातक से प्रधानाध्यापक में प्रमोशन का लाभ, यह जो लाभ है आपको यह प्रशिक्षण की तिथि से है या योगदान की तिथि से 8 वर्ष और 5 वर्ष? देखिए वो स्पष्ट था, उसमें प्रशिक्षण की तिथि से ही वो काउंटिंग लिया जाता है। ठीक, जी का ही एक आंकड़ा बना लिया था उस समय जी सेवा का, ठीक है ना, प्रशिक्षण की तिथि से ही उसकी काउंटिंग होती है। ठीक है, जी तो प्रशिक्षण की तिथि से ही 5 साल स्नातक वाले जो हैं या बेसिक वाले भी जो बहुत सारे शिक्षक हैं हमारे, ठीक है ना, जी जिनकी भी सेवा 5 साल पूरी हो गई है, बेसिक वाले की 8 साल की सेवा पूरी हो गई है, नियमावली के तहत आए हैं, उन जी। सभी को प्रमोशन देना है तो देना है, कोई किंतु परंतु नहीं। यानी 2019 में जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं वैसे शिक्षकों को अभी इसका लाभ नहीं मिलेगा। देखिए हमने एक रास्ता बनाया है, जी ठीक है, हम एक रास्ता बनाया। मेरा पहले कई बार कई शिक्षक से बात कर रहे थे, मैंने कहा जी कि हम चाहते हैं कैसा एक मार्ग बने, जो मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया है बिहार के शिक्षकों के लिए। प्रमोशन का मार्ग सरकार जो है ना पूर्णतः बंद कर दिया था। ठीक जी है, जी। आप गौर कीजिए ना, एक भी बिहार के शिक्षक का प्रमोशन हुआ है क्या? नहीं। जबकि नियमावली में प्रमोशन का प्रावधान है। ठीक, तो जब आपने प्रमोशन का प्रावधान नियमावली में किया तो प्रमोशन क्यों नहीं दीजिएगा इनको? जी है? जी है ना? तो मेरा कहना उसी पर हमने सरकार को घेरा जी और आज अगर ये प्रमोशन शुरू हो जाएगा ना तो जी सभी शिक्षकों को इनको देना ही पड़ेगा प्रमोशन। जी कौन सा एक चपरासी को देखिए ना भाई, वो क्लर्क बन जाता है, जो क्लर्क है वो अधिकारी बन जा रहा है विभाग में। जी जी। हमारे शिक्षक जिंदगी भर शिक्षक के रहेंगे? पुलिस हाँ? डिपार्टमेंट आप में ही सिपाही से 10 साल में लोग सिपाही दरोगा बन जा रहा है। सिपाही इंस्पेक्टर बन गया। जी हाँ? जी हमारे शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए, है ना, का भाई तो कोची से निवृत्त हुए तो जहाँ थे वहीं से। कौन तरीका है भाई? कौन हम लोग दया कभी क्या मांग रहे हैं? आपने नियम बनाया है, नियमावली में आपने खुद लिखा था ना। जी। हम लोग अपने मन से थोड़ी कह रहे हैं कि हमको ये दे दीजिए वो दीजिए, आप ही की नियमावली ने कह रही है। जी तो आपने जो सर्कुलर बनाया उसका पालन तो करना ही पड़ेगा, हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा नियम है। अब देखिए अभी विशेष शिक्षक के रूप में योगदान जो भाई हमारे किए हुए हैं सबको, जी जी अब विशेष शिक्षक में बहुत सारी चीजें नियमावली में इंगित है और उस चीज को अगर सरकार अभी किंतु परंतु कर रही है। एक वेतन उठा लेने दीजिए, विशेष ऊंचाई पर पहुंचा कर रखें कि कल्पना लोग नहीं किए होंगे। जी। तो हमारा हम संघर्ष के साथी हैं, संघर्ष करते हैं, में हमको पूर्ण विश्वास है जीत हमको मिलेगी तो मिलेगी, हम जीतेंगे। लेट होती है, न्यायिक लड़ाई है, सड़क की लड़ाई है, सब में लेट होता है, समय लगता है, ठीक है, जी। आगे हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इस प्रोन्नति का लाभ विशेष शिक्षकों को भी निश्चित रूप से मिलेगा। सभी को मिलेगा, जब स्पष्ट है कि हमको 18 के प्रभाव से मिलेगा, 19 के प्रभाव से। हम तो 19 में कौन विशेष शिक्षक बने हैं? विशेष शिक्षक तो 2025 में लोग बना, 1 जनवरी को बना ना। जी यहाँ तो लाभ देने की बात आ रही है 19 के प्रभाव से। जी ठीक है, इसलिए सारे लोग लाभान्वित होंगे, निश्चिंत रहे। जी ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल पर आने के लिए।